नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बिंदु का रेखा और समतल पर प्रतिबिंब। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस हर एक जगह पे जहां पर भी मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D आपसे पूछा जा रहा है, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 100% आपसे पूछे ही जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इसका शॉर्टकट, बहुत शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही आसानी से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहता है, एक बिंदु दिया रहता है और उसके साथ में ही कोई प्लेन, समतल या फिर कोई लाइन मतलब रेखा दी होगी और फिर उस पॉइंट का उस समतल के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब पूछेगा या उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा। इसी तरह से रेखा में भी होता है कि रेखा से प्रतिबिंब पूछ ले या रेखा के ऊपर कोई भी पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे कि हम लोग इमेज में या शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो जितनी दूरी पर हम उस शीशे के आगे खड़े होंगे, ठीक उतनी ही दूरी पीछे हमें अपना इमेज दिखाई देता है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी होता है। तो जिन जो दोस्त हमारे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा और अदर एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, जहाँ पर भी वेक्टर 3D पूछा जाता है, वहां से आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो में। इसके पहले जो हमारा टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक, ये हमारे पास है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। इमेज के साथ हम लोग फुट भी पढ़ेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, फुट भी पढ़ेंगे और इमेज भी पढ़ेंगे। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और पॉइंट एक दिया है पी x1 y1 z1। ठीक उसके साथ एक पॉइंट दिया है एन x2 y2 z2 और एक पॉइंट दिया है क्यू x3 y3 z3। जो एन है हमारे पास बच्चों, ये इसका पाद बिंदु है, मतलब फुट है। और क्यू है, ये है इमेज, प्रतिबिंब है। ये दोस्तों क्या है? प्रतिबिंब। तो हमें इस प्रतिबिंब के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और फुट के भी निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर हम बात करते हैं फुट की, पहले फुट निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये फुट के निर्देशांक है दोस्तों, वो है x2 y2 z2। तो हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन a बराबर y2 माइनस y1 अपॉन b बराबर z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे निकल आएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल है। x2 y2 z2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x1 y1 z1 और a b c दिया होगा। a b c कहाँ से लाएंगे? जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होगी वहां पे a b c आपको मिल जाएगा, d भी मिल जाएगा। तो ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने pq के बीच की डिस्टेंस निकाली थी, pn के बीच का डिस्टेंस। जिन दोस्तों को ये दूरी अगर निकालनी नहीं आती है, वो हमारे आई बटन पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। वहां पे हमने इस बिंदु की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ ही हम लोग मिरर इमेज अगर हम निकालते हैं, मिरर इमेज प्रतिबिंब की बात करते हैं अगर, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनता है? प्रतिबिंब दोस्तों हमारे पास क्या है? x3 y3 z3 है। तो x3 y3 z3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x3 माइनस x1 अपॉन a बराबर y3 माइनस y1 अपॉन b बराबर z3 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू 2 टाइम्स, इस बार 2 लगाएंगे, फिर सेम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना काम करना होगा। यहाँ पे हमें x3 y3 z3 की वैल्यू निकालनी है। x1 y1 z1 आपको दिया होगा, abc भी आपको दिया होगा, दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे 2 लगा हुआ है, और x3 y3 z3 और उस ऊपर वाले में क्या है x2 y2 z2। इतना काम आपको ध्यान रखना है, और इसी सिंपल मेथड के साथ हमारे एक से एक क्वेश्चन फटाफट आंसर देंगे। फुट पूछ रहा है तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इमेज पूछ रहा है मिरर इमेज या इमेज पूछता है तो हम लोग सेकंड फार्मूला लगाएंगे। आते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और तब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 4 इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3। प्लेन हमारे पास दोस्तों दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। इमेज पूछा गया है तो इमेज के लिए क्या था y3 माइनस y1। ये जो पॉइंट हमारे पास दिए हैं 1, 3, 4, ये हमारे पास x1 y1 और z1 है। हमें x3 y3 और z3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था इमेज मिरर इमेज का x3 माइनस x1 अपॉन a बराबर y3 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये था x3 हमारे पास क्या है, x3 हमें फाइंड आउट करना है, x1 क्या है -1 अपॉन a क्या है, a यहाँ पे 2 है इक्वल टू y3 फाइंड आउट करना है, y1 क्या है, y1 बच्चों हमारे पास 3 है अपॉन ये है -1 इक्वल टू z3 माइनस z1 क्या है हमारे पास, z1 है 4 अपॉन c कितना है 1 है इक्वल टू 2 टाइम्स ax, a हमारे पास 2 है, लिख लेते हैं ये 2 जो है a है, b है -1 और c है +1, ठीक, और d है 3। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं x1 y1 z1, ये हमारे पास दिया है, ये x1 y1 और z1। तो ax लिखना है, a गुणे x मतलब 2 गुणे 1, तो 2 एकम 2 होता है। उसके आगे b y1 लिखना है, b क्या है 3, सॉरी b है -1 और y1 है 3, तो -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। फिर c z1 लिखना है, c है हमारे पास 1 और z1 है 4, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 और प्लस d 3 है अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a बच्चों हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास टोटली आ जाएगा 2 इंटू 4 3 7 2 9, 9 में से 3 गया 6, 6/4 2 6, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। अब सिंपली x2 y2 z3 की वैल्यू हमने निकाल सकते हैं, तो x2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास 2, ये वाला 2 बराबर में 2, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास यहाँ दोनों में सामने माइनस होता है, ये माइनस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्किप हो गया था, ये माइनस को याद रखिएगा कि सामने क्या होता है माइनस होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो था यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये -2 आएगा फाइनली हमारे पास, ये फाइनली क्या आएगा -2, तो यहाँ पे -2 होगा, तो x2 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, ये सॉरी x3 है, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा -4 और प्लस 1 माइनस की 3 आ जाएगी। इसी तरह से y3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1 इंटू -2 प्लस 2 और प्लस 3, ये 5 हो जाएगी, y3 इक्वल टू 5। और z3 हमारे पास क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 -2 और -4 प्लस का 2, तो तीनों पॉइंट आ गए मिरर इमेज 2, 5, 2।
क्या ऐसा कोई नहीं, सॉरी, पहला वाला पॉइंट 3 आएगा, -3, 5, 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा -3, 5, 2। उस माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। फिलहाल अब आपके पास बिल्कुल अच्छा है और सटीक आंसर भी आपको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि द फुट ऑफ द पॉइंट P1, 3, 4 इन द प्लेन 2x - y + z + 3 = 0, कि बिंदु P1, 3, 4 का समतल 2x - y + z + 3 = 0 पर पाद बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पे फुट के पॉइंट पूछे गए हैं। ये पीजीटी 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो फुट के पॉइंट पूछे जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, सिंपली फॉर्मूला हमारे पास जो था, फुट के लिए y2 - y1 अपॉन a बराबर, ओ सॉरी, x2 - x1, अभी से गड़बड़ कर दिया, x2 - x1 अपॉन a, y2 - y1 अपॉन b और z2 - z1 अपॉन c इक्वल टू -ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में a² प्लस b² प्लस c²। अब हमें पॉइंट रखना है, फटाफट कुछ नहीं करना रहता है। तो x2 - x1 हमारे पास दोस्तों -1 है, अपॉन a क्या है 2, इक्वल टू y2 - y1 है 3, अपॉन b क्या है, b है -1, इक्वल टू z2 - z1 है 4, अपॉन c क्या है +1, इक्वल टू -ax, a और x का गुणा, a क्या है हमारे पास 2 है और x1 क्या है 1, x1 y1 और z1, तो 2 गुणे 1 2 होगा। फिर ये -1 है, तो -1 गुणे 3 -3 होगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पे c जो है 1 है और ये z1 4 है, तो 4 × 1 = 4 और प्लस d क्या है हमारे पास 3 है, अपॉन में a² प्लस b² प्लस c², मतलब 1², तो सॉरी 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। तो इस टाइप से टोटल हमारे पास -4 3 7 2 9 -3 6/6 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं कि x2 - x1/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x2 - 1 इक्वल टू बचेगा -2। तो ये हमारे पास दोस्तों आ जाएगा x2 इक्वल टू -2 प्लस 1, तो टोटली हो जाएगा -1। अब -1 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो चाहे तो हम यहीं से लगा के आगे बढ़ सकते हैं, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, बस मिल गया आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये Z2 निकाल के देख लीजिए, Z2 -4 अपॉन 1 इक्वल टू -1, तो Z2 इक्वल टू -1 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे पास +3 आ रहा है, तो इसका Z कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है। तो सिंपली हो गया, बस कुछ नहीं करना था हमें, बहुत ही जल्दी आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंदु 1, 2, 3 का समतल 2x + 6z - 3y + 35 = 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालिए। अब यहाँ भी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो x1 y1 z1 सबको पता है क्या है, 1, 2, 3 ए बी सी क्या है, a बराबर क्या है 2 और b बराबर 6 और c इक्वल टू है हमारे पास -3 और d इक्वल टू क्या है 35। डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में रखते हैं, x3 - x1 क्या है 1 अपॉन a क्या है 2 बराबर y3 - 2 अपॉन 6 इक्वल टू z3 - 3 अपॉन -3 इक्वल टू ax -2 लगाएंगे, मिरर इमेज है ना, ax1, a क्या है 2 और x1 है 1, 2 × 2 प्लस by1 6 × 2 12 माइनस का c आएगा cz1, तो 3 3 = 9 और प्लस में d हमारे पास 35 है, अपॉन a² प्लस b² प्लस c², a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 36 और c का स्क्वायर 9।
तो ये हमारे पास मिल जाएगा दोस्तों -2 इन ब्रैकेट, इसको ऐड कर लेंगे 5 2 7 7 2 9 तो 3 और 4 -9 -9 अपॉन में क्या जाएगा 36 9 4 13 6 9 6 15 15 4 19 की 9 एक आएगा 4 49, ये हमारे पास आ गया। तो इसके बाद ये बच्चों हमारे पास बचेगा -40/49, ओ अभी 2 भी है, तो -2 इंटू 40/49। अब यहां से हम कंपेयर कर लेते हैं और सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। -80/49, तो पहला जो हमारे पास है x3 -1/2 इक्वल टू -80/49, x3 -1/2 इक्वल टू -80/49। ये यहाँ पे आ रहा है -80/49। बहुत कुछ आंसर के पास हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ा चेक करते हैं पीछे का एक बार, कहीं पे क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि इतना नहीं आना चाहिए। ऑप्शन के आसपास नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। चेक करिए फटाफट, आप लोग बताइए कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। ABC 6Z, ओ माई गॉड, देखिए 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 यहाँ पे बी जो है, बी हमारे पास है -3। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बी, ये y का कोऑर्डिनेट बी होता है ना, ये -3 है, और सी है हमारे पास 6, ये गलती हुई है। ये बात आप लोग ध्यान भी रखेंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है। तो बी और सी को हम लोग सही करेंगे तब जाके हमारे पास आंसर आएगा सही से। बी और सी में मिस्टेक हुआ था, बी और सी में। तो इस टाइप की गलतियां आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए। इसका यही एक सॉल्यूशन है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। ए और बी है -3 बच्चों हमारे पास दोस्तों, और सी है 6। अब देखते हैं कहां से आता है। तो y3 माइनस y1, ये y1 हमारे पास है 2, ये तो सही है। उसके बाद अपॉन बी है -3, उसके बाद Z3 -3 अपॉन में सी है 6, ये माइनस का 6 नहीं है, +6 है। फिर अब x1 लगाते हैं। x1 क्या है हमारे पास, x1 है 1 और x2 है 2 और x3 कितना है, x3 है 3। तो x1 मतलब 2 गुणे 1, 2 एकम 2 -3 2 जा 6 और 6 3 18 +35। अब आता है, नीचे तो सेम रहेगा, स्क्वायर किया है सबको ऐड करके, तो ऊपर आ जाएगा 18 और 2 20, 20 30 20 50 5 55, 55 में से 6 जाएंगे 49, 49 अपॉन में भी 49 आया था, और ये -2 बाहर रहेगा, तो 49 49 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x3 -1/2 इक्वल टू y3 -2/3 माइनस में इक्वल टू Z3 -3/6, ये -2 के बराबर आ जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि x3 -1/2 इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास आएगा दोस्तों x3 -1 इक्वल टू -4, और -1 इधर लाएंगे, -4 +1 हो जाएगा, ये बचेगा -3। तो दो ऑप्शन में -3 मिल रहा है, तो एक ऑप्शन हमें और चेक करना पड़ेगा। y3 -2 अपॉन -3 इक्वल टू -2, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो y3 -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6, तो y3 हमारे पास मिल जाएगा 6 + 2 इक्वल टू 8। तो 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में -3, 8, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका y3 Z3 भी निकालेंगे तो -9 आएगा, ये आप खुद चेक करके देख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा एक मिस्टेक था वो सही हो गया। बढ़ते हम आगे अपने क्वेश्चन पे। ये नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अब इसी तरह से एक पॉइंट का जो फुट होगा एक लाइन पे,
ये कैसे निकालेंगे और इसकी इमेज कैसे निकालेंगे। लाइन पे जो फुट होगा, ये लाइन पे जो फुट होगा ये कैसे निकालेंगे और साथ में इसकी इमेज भी कैसे निकालेंगे। तो सेम मान लेते हैं P हमारे पास क्या है, x1 y1 z1, ये n बिंदु है हमारे पास, x2 y2 z2, और जो इमेज मिलेगा Q, इसका निर्देशांक है x3 y3 और z3, ये माइनस वही है z3। तो तीनों के निर्देशांक, अब यहाँ पे हमें x1 y1 z1 दिया होगा, इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा ही रखते हैं क्योंकि ये हर जगह पे हमें गिवन रहता है। ठीक है, अब इस अल्फा बीटा गामा के फुट और परपेंडिकुलर हमें निकालना है n पर, फिर इसकी इमेज निकालना है q पर। दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है, ये पूरी दूरी निकालने का फॉर्मूला या वीडियो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए जो लोग इसको नहीं देखे हैं। इसके बीच की डिस्टेंस निकालने का पूरा मेथड आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे हम सिंपली इसका फुट परपेंडिकुलर देखेंगे और मिरर इमेज देखेंगे, दो चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रोसीड किया था इसकी लेंथ निकालने के लिए। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, ये इसको हम एक्स वाई जेड कर देते हैं। ठीक है, और इमेज के पॉइंट जो हो जाएंगे x1 y1 z1 लिख लेंगे क्योंकि ऊपर हमने अल्फा बीटा कर दिया था तो अब इनकी जरूरत है नहीं, तो थोड़ा सा सहूलियत रहेगी इसमें। होगा क्या, ये एक्स वाई जेड जो है ये पॉइंट है इस लाइन पे, कोई भी 3 पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। और इस लाइन का जो इक्वेशन लिखा होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, और y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इस फॉर्म में दिया होता है। ये x y z जो है ये यही पॉइंट है जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये x, ये y और ये z। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट, इस एक्स वाई जेड के निर्देशांक हम लोग लेम्डा के रूप में फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले यही किया गया था कि इसको इक्वल टू लेम्डा के बराबर माना गया था। ठीक है, जैसे ही लेम्डा के इक्वल मानेंगे तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा ए लेम्डा प्लस x1, और y बराबर मिल जाएगा बी लेम्डा प्लस y1, और c बराबर मिल जाएगा सी लेम्डा, सॉरी सी लेम्डा है यहाँ पे, सी लेम्डा प्लस z1, सब इधर का उधर हो जाता है, जेड है सॉरी, ये एक्स वाई जेड, जेड इक्वल टू सी लेमडा प्लस z2। तो ये निर्देशांक मिल गए n के। अब हम pn वेक्टर अगर लिखते हैं, pn वेक्टर, तो pn वेक्टर जो आगा हमारे पास वो आ जाएगा a लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा, कॉमा b लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा, कॉमा सी लेमडा प्लस z1 माइनस गामा। ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और चाहे तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, pn वेक्टर जो भी हमारे पास बन के आएगा a लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा आई कैप प्लस b लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा जे कैप, और प्लस सी लेमडा प्लस z1 माइनस गामा के कैप। तो ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, और इसका एक वेक्टर ए बी सी करके मिलेगा। ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो जो इस लाइन के होते हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होंगे। ठीक है, अब पीएन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, तो पीएन डॉट बी इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से लेमडा की वैल्यू निकलेगी और उस लेमडा को वापस रख देंगे। तो हमारे पास ये, हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मध्य बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा के क्यों निकालेंगे, कैसे, अभी क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड निकल आएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए कि PQ के बीच का मध्य बिंदु क्या है, PQ का मध्य बिंदु क्या है, N। P का इमेज जितना, जैसे ये मिरर है, कोई शीशा मान लेते हैं, ये लाइन जो है मिरर है अगर,
तो जितना दूरी पर ऊपर होगा P उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। क्यों? ठीक, तो N जो है उसके बीच में, मतलब ये मिरर जो है उसके ठीक मध्य में है। तो मध्य बिंदु के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हम लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस x1 बटे 2, ये मध्य बिंदु होगा, ये किसके बराबर होगा? x के बराबर। इसी तरह से बीटा प्लस y1 बटे 2, ये बराबर होगा y के। और सेम गामा प्लस z1 अपॉन 2, ये बराबर होगा z के। अब यहां से हम लोग x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारे पास मिरर इमेज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3 एज द कोऑर्डिनेट। ठीक, सिंपल है, कुछ नहीं करना, इमेज फाइंड आउट करनी है, या फुट फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ भी। इमेज फाइंड आउट करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है कि ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, ऊपर एक पॉइंट है जिसको हमने अल्फा बीटा कहा था, ये 1,6,3 है। ठीक, इसका हमें यहाँ पे फुट मिलेगा, फुट के बाद इसका मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगा। मिरर इमेज के निर्देशांक x1 y1 और z1 है। मध्य बिंदु x y z है जो कि लाइन में कंटेन है। लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या है? x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा मान लेंगे। तो ये ऊपर वाला पॉइंट P मान लेते हैं, ये बीच वाला पॉइंट N मान लेते हैं, लास्ट वाला पॉइंट Q मान लेते हैं। तो N के निर्देशांक क्या होंगे? N का हो जाएगा, जैसे लेमडा माना तो x बराबर क्या हो जाएगा? ओनली लेमडा, क्योंकि लेमडा इंटू 1। ठीक है, y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 लेमडा प्लस 1। इसी तरह z इक्वल टू हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। क्रॉस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेमडा 2 उठा के इधर लाएंगे प्लस 2। अब Pn के कोऑर्डिनेट, Pn वेक्टर क्या हो जाएगा? Pn हो जाएगा लेमडा माइनस 1 कॉमा, तो 2 लेमडा प्लस 1 है, माइनस 6 है तो माइनस 5 हो जाएगा। चलो पूरा लिखते, प्लस 1 माइनस 5 कॉमा 3 लेमडा प्लस 2 और माइनस 3, ये हमारे पास मिलेगा लेमडा माइनस 1 कॉमा 2 लेमडा, ये 6 है सॉरी, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 कॉमा 3 लेमडा माइनस 1, ये तीनों बिंदु के निर्देशांक मिल गए Pn। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है ABC के साथ। ABC हमारे पास क्या है? ABC, ये है 1 2 3, 1 2 3 के साथ Pn का डॉट प्रोडक्ट, तो Pn वेक्टर डॉट B वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो लाइन का, तो लेमडा माइनस 1 इंटू ए हमारे पास क्या है? 1 है, प्लस B 2 लेमडा माइनस 5 इंटू बी क्या है? 2 है, प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू सी इक्वल टू 0। सी हमारे पास 3 है, तो यहां से आ जाएगा लेमडा माइनस 1 प्लस 2 2 जा 4 लेमडा, 5 दूनी 10 माइनस का 10 प्लस 3 3 जा 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा और ये लेमडा 9 5 14 लेमडा, माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस का 14 तो प्लस का 14। तो दोस्तों लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। तो लेमडा भी यहाँ रख देंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं तो दिखेगा भी आपको। तो x बराबर पहला पॉइंट क्या मिल गया? फुट पर, फुट मिल गया 1 और इसका फुट मिल गया 3 और इसका फुट मिल जाएगा 3, 3 1 जा 3 2 जा 5, तो 1 3 5। तो जी ये जो कोऑर्डिनेट आ गए दोस्तों 1 3 5। अब क्यों है, क्यों मध्य बिंदु की दूरी से लगा लेंगे, क्यों मध्य बिंदु की दूरी से निकालेंगे। देखो दोस्तों, P और Q के मध्य के बिंदु है 1,3,5। इसका मतलब कि ये इधर देख लेते हैं कि एक पॉइंट है 1,6,3 P और इधर एक पॉइंट है x1, y1 और z1।
इसके बीच का पॉइंट जो है ये 1,3,5 है। तो x1 y1 z1, तो फॉर्मूला क्या लिखता है, ये मान लेते हैं हम कि x y z है, तो x प्लस x1 बटे 2, ये बीच वाला पॉइंट अगर निकालना होता है, मध्य बिंदु वाला याद करो कि x प्लस x1 बटे 2 कॉमा y प्लस y1 बटे 2 कॉमा z प्लस z1 बटे 2, इस टाइप से मध्य बिंदु के बीच के निर्देशांक निकाले जाते हैं। तो इन्हीं की सहायता से हम लोग ये x3 y3 z3 फाइंड आउट करेंगे बहुत जल्दी से। तो पहला पॉइंट हमारे पास 1 प्लस x1 बटे 2 और मध्य बिंदु का आया है निर्देशांक 1, तो बराबर 1, तो 2 1 कम 2, उधर से 1 आएगा माइनस हो जाएगा, तो x1 बराबर 2 माइनस 1, तो बचेगा 1। तो पहला कोऑर्डिनेट 1 आ गया। इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट, तो 6 प्लस y1 बटे 2 इक्वल टू ये आया है 3 के बराबर, तो 3 2 जा 6, तो 6 प्लस y1 इक्वल टू 6, 6 के 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो पहला 1 दूसरा 0, पहला 1 दूसरा 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला 1 कोऑर्डिनेट, दूसरा 0, तीसरा आ जाएगा 7। अगर आप आगे निकालेंगे तो बस हो गया, Z1 7 आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अच्छा है, इसको आप पढ़ के जाइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंदु 3,-1,11 से रेखा x/2 y-3/2 z-3/4 पर खींचे गए विलंब के पाद। अब यहाँ राजस्थान टीजीटी 2015, एलटी 2018, जीआईसी 2015 कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और कितना आसान है ये आप अब देखेंगे। तो सिंपल वही लाइन है और एक पॉइंट है, 3,-1,11 और इसी का फुट निकालना है हमें, फुट, और ये लाइन का निर्देशांक है x/2 बराबर y-2 बटे 3 इक्वल टू z-3/4, मान लेंगे लेमडा। एक्स वाई जेड निकालेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड जो होता है इस बिंदु का निर्देशांक निकल के आता है क्यू का निर्देशांक। तो x बराबर हो जाएगा 2 लेमडा, y बराबर हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 और z बराबर हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 3, क्योंकि माइनस है उधर जाके 3 हो जाएगा। पी क्यू वेक्टर अगर निकालते हैं, पी क्यू वेक्टर तो ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, तो 2 लेमडा माइनस 3 कॉमा 3 लेमडा प्लस 2 है और माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 कॉमा 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 11 तो माइनस का 7, सॉरी माइनस का 8, 4 लेमडा माइनस 8, ऊपर 11 है ना, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 11, तो बचेगा 8, माइनस का 8, 4 लेमडा माइनस 8। ठीक, वही हमने डायरेक्ट वहां पे लिख दिया है। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है इसके साथ, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ। लाइन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी क्या है, 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका क्या करना है, जीरो करना है। तो 2 लेमडा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 लेमडा माइनस 8 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 2 जा 4 लेमडा माइनस 6 प्लस 3 3 जा 9 लेमडा प्लस 9 प्लस 4 चौके 16 लेमडा और माइनस 8 चौके 32 बराबर 0। तो 16 9 25, 25 4 29 लेमडा, माइनस 6 प्लस 9 3 प्लस का 3 और माइनस 29 बराबर 0। तो लेमडा बराबर यहाँ से मिल गया 1। तो जैसे लेमडा 1 मिला एक्स वाई जेड में रखेंगे तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा और 4 गुणे 1 4 एकम 4 3 7,
2,5,7। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए, बस कुछ नहीं करना है। अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इनमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। बीच की दूरी का सूत्र सबको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। पिछले वीडियो में हमने बताए हैं PQ अगर निकालना है आपको डिस्टेंस तो एक फॉर्मूला लगा दो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूले से आपके आ जाएगा। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तब भी निकालना पड़ेगा जब आपको डिस्टेंस पूछी गई है तब। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। आगे देखते हैं कुछ है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, खींचे गए लंब का पाथ ज्ञात करना है। सिंपली है, जैसे वहां पे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 2, 3 टू द लाइन x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 4/3 इज पूछा गया है। KVS TGT दिसंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है इसमें। डायग्राम चाहे तो बार बार बनाए, चाहे तो ना बनाए। ये पॉइंट हमारे पास है 0, 2, 3 और लाइन ये निकालना है हमें x, y और z। लाइन हमारे पास है x + 3/5 बराबर y - 1/2 बराबर z + 4/3 इक्वल टू लेमडा मान लेंगे। x y z निकालते हैं तो x हमारे पास हो जाएगा 5 लेमडा - 3, y हो जाएगा दोस्तों 2 लेमडा + 1 और z हो जाएगा हमारे पास 3 लेमडा - 4। ये अगर p है, q है तो PQ अगर निकालेंगे p और q तो माइनस करके निकालना पड़ेगा। 5 लेमडा - 3 - 0 तो सेम आएगा, 5 लेमडा - 3 ही आएगा, कॉमा दूसरा 2 लेमडा + 1 और -2 तो -1 बचेगा, कॉमा 3 लेमडा -4 -3 तो माइनस का 7 हो जाएगा ये। फिर ABC के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। ABC आपको पता है लाइन के नीचे लिखे होते हैं। ये है A, ये है B और ये है C। तो 5 लेमडा -3 इंटू A क्या है 5 प्लस 2 लेमडा -1 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा -7 इंटू 3 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 लेमडा -5 3 15, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 लेमडा -2 1 कम 2 प्लस 3 3 जा 9 लेमडा और 7 3 21 बराबर 0। लेमडा लेमडा जोड़ लेंगे तो 25 लेमडा और 4 29 लेमडा, 29 और 9 30 8 38 लेमडा और ये -15 माइनस का 2 हो जाएगा -17 और -17 और -21 माइनस का 38 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ गया 1। बस फिर यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5 1 जा 5 -3 2 बचेगा। यहाँ 2 1 जा 2 + 1 3 3 1 जा 3 -4 माइनस का 1 2, 3, -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया है। अगर ये मिरर इमेज पूछी गई होती तो हम लोग ठीक उसी प्रकार मध्य बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा के उसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये आज के 2 टॉपिक हमारे खत्म होते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपके सामने ये बात रखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करते रहें और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। थक के ना बैठें, एग्जाम तो होना ही है। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, तैयारी हमेशा बनाए रखनी है कि आपको इस बार 100% सिलेक्शन लेना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।